मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर एक बार आपको सैनिक स्कूल बीजापुर आपका स्वागत करता है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने वर्णमाला का अध्ययन किया, 12 कड़ी का अध्ययन किया। तो आज हम जो आपके पाठ्य पुस्तक का नाम है हिंदी वल्लरी, इसके अंतर्गत पाठ संख्या 14 इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो तीसरा जो है वर्णमाला था, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पाठ संख्या 4 इसका शीर्षक है, पाठ का शीर्षक स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और मात्राएं हमने अध्ययन किया है, लेकिन विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आ के मात्राओं से कौन कौन से शब्द बनते हैं, उनका उच्चारण भी हमें करना है। तो स्वर और उनकी मात्राओं को पहले इसमें देखेंगे हम। जैसे अ की मात्रा इस प्रकार होती है, आ की मात्रा इस प्रकार होती है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है, और बड़ी ई की मात्रा ऐसी होती है, और छोटे ऊ की मात्रा ऐसे होती है, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। उसी प्रकार री जो है इस प्रकार उसका मात्रा होती है, और ए का ऐसे होता है, और आई का इस प्रकार, और ओ का इस प्रकार, और औ का मात्रा इस प्रकार होता है। इसका हमने पहले ही विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम आ की मात्रा से जो शब्द बनते हैं उसका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, ताकि इससे आपको हिंदी जो है और भी मात्राओं का, स्वर के मात्राओं के साथ जुड़ कर किस प्रकार शब्द बनते हैं उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे अध्याय से हम जो है विस्तृत ज्ञान हासिल करके हिंदी को और भी सुलभ बनाने का जो प्रयास है। तो छोटे छोटे हम अध्याय के अनुसार जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। जैसे स्वर और उनकी मात्राओं में आ का मात्रा का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिए, क जमा आ की मात्रा मिलकर कान, जो इस प्रकार जो कान आप देख रहे हैं, आपके 2 कान होते हैं जो इससे सुने, आप कोई भी जो ध्वनि हो, बातें हो, सुनते हैं। दूसरा है न जमा आ की मात्रा मिलकर नाव। मेरे साथ आप भी उच्चारण करिए। यहाँ चित्र भी दिए गए हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा। इसे नाव कहते हैं। तो आ की मात्रा के आने वाले शब्द हैं। अगला देखिए, यहाँ पर ग जमा आ की मात्रा मिलकर गाजर। गाजर, जो आप गाजर का हलवा भी खाए होंगे, जो मीठा होता है, जो गाजर कहते हैं। उसी प्रकार न जमा आ की मात्रा नाक, वहां पर नाव देखा है, यहाँ पर नाक। नाक जो है आपकी एक नाक है, उससे श्वास लिया जाता है, हवा जो है अंदर लिया जाता है। तो इस प्रकार आगे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर क में आ की मात्रा मिलकर काम। बोलिए काम। काम यानी कार्य, काम करना। जो आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर मजदूर जो है काम कर रहे हैं। काम जो है काम करना, यानी यहाँ पर जो है कार्य करना। तो मजदूर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम। दूसरा है घ में आ की मात्रा मिलने से घास। बोलिए घास। घास जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, हरा घास, ग्रास भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। घास किस प्रकार होता है, उस प्रकार च में आ की मात्रा 4। बोलिए
चार। चार यानी जो होता संख्या है चार। उसी प्रकार स में आ की मात्रा सात। सात यानी ये भी संख्या है जो सात होता है, 7 कहते हैं। उसी प्रकार ब में आ की मात्रा बाल। बोलिए बाल। जो यहाँ पर देख रहे हैं एक लड़की की जो केश हैं या बाल हैं आप देख रहे हैं, तो एक काम है, घास है, 4 7 बाल, और जो बाल यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ग में आ की मात्रा गाय। बोलिए गाय। जो यहाँ पर गाय आप देख रहे हैं, बछड़े के साथ है गाय, इसे गाय कहते हैं। उसी प्रकार अ में आ की मात्रा मिलकर आम। आम यानी मैंगो, आम। आम यहाँ पर आप आम का जो चित्र है देख सकते हैं। उसी प्रकार छ में आ की मात्रा छाल। छाल जो होती है, जो लकड़ी के ऊपर जो छाल होती है उसे हम छाल कहते हैं। उसी प्रकार च में आ की मात्रा चाय। चाय जो सुबह हो या शाम को आपको जो है आपका दिमाग फ्रेश होने के लिए आप क्या करते हैं, चाय। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर चाय, ठीक है। उसी प्रकार ज में आ की मात्रा जाल। जाल मछली पकड़ने के लिए जाल जो बिछाते हैं नदियों में, तालाबों में। तो देखिए यहाँ पर जाल जो है आप देख सकते हैं, जाल। तो फिर से उच्चारण करेंगे, गाय, आम, छाल, चाय, जाल। जाल जो है आप देख सकते हैं। उसी प्रकार आगे है म में आ की मात्रा मानव। आप सभी जो हैं मानव जाति से संबंधित हैं, मानव। दूसरा है ब में आ की मात्रा बादल। बोलिए बादल। जो आप यहाँ पर सफेद बादल जो है, यदि वर्षा होने वाली तो यही बादल काले हो जाते हैं, यह है बादल। उसी प्रकार च में आ की मात्रा चावल। बोलिए चावल। जो आप खाते हैं ना, राइस कहते हैं, उसे हम चावल कहते हैं। उसी प्रकार च में आ की मात्रा चादर। देखिए यहाँ पर आप सोने जो बेड के ऊपर जो आप ओढ़ते हैं सोते समय ठंडी लगने पर, हाँ, तो इसे कहते हैं चादर। जो सफेद है उसे हम चादर कहते हैं। उसी प्रकार प में आ की मात्रा पालक। पालक देखिए यहाँ पर हरा वाला पालक जो है, इससे पालक पनीर का भी सब्जी बनाई जाती है, और साग सब्जी भी बनाते हैं, और दाल में भी डालते हैं, इसे कहते हैं पालक। तो और एक बार हम उच्चारण करेंगे, मानव, बादल, चावल, चादर, पालक। इस तरह आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए क की मात्रा, क में आ की मात्रा कागज। जो आप इसे हम क्या कहते हैं, कागज कहते हैं, कागज। उसी प्रकार क में आ की मात्रा काजल। जो लड़कियां बहुत सारे लड़कियां जो हैं, महिलाएं ज्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं, जो आंखों में लगाया जाता है, काजल। आप इसे काजल कह सकते हैं, काजल। उसी प्रकार ब में आ की मात्रा बालक। जो छोटे होते हैं, बालक, बालिका, पुल्लिंग शब्द है बालक। जो बच्चे होते हैं उनको बालक कहते हैं। उसी प्रकार ज में आ की मात्रा जानवर। जानवर जो है, देखिए यहाँ पर जो गाय भी या बकरी कह लीजिए, ये सभी जानवर होते हैं। जानवर में दो प्रकार, एक पालतू जानवर, एक जंगली जानवर। ये सभी पालतू जानवर हैं। जंगली जो शेर, बाघ, ये सभी जंगली जानवर हैं। उसी प्रकार प में आ की मात्रा पाठशाला। पाठशाला तो शाला, पाठशाला यानी स्कूल कहते हैं हम।
तो हमारा ही स्कूल लीजिए, सैनिक स्कूल बीजापुर। तो पाठशाला जो है हमारा, जो सैनिक स्कूल बीजापुर का जो सामने वाला जो दृश्य है उसका फोटो है सैनिक स्कूल बीजापुर। तो पाठशाला, तो और एक बार उच्चारण करेंगे, कागज, काजल, बालक, जानवर, पाठशाला। तो इस प्रकार आज हमने स्वर और उनकी मात्राओं में, पाठ संख्या 4 में जो स्वर और उनकी मात्राओं में आज हमने आ मात्रा से संबंधित कुछ शब्दों का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ आपने उच्चारण किया है और आपके लिए गृह कार्य है कि आप भी जो है आ मात्रा से बनने वाले शब्दों को, आप 10 शब्दों को अपने गृह कार्य में लिखना है। एक नोटबुक बनाइए हिंदी के संबंधित, उसे आप इस तरह कागज, काजल, बालक, जानवर, पाठशाला, ऐसे सभी जो हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हो सके तो चित्र मुखांतर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे आपको और भी 10 शब्दों को आप लिखना है। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो आ की मात्रा से जो शब्द हैं आपने विस्तृत अध्ययन या ज्ञान हासिल किया होगा। थोड़ा ही सीखना है, अच्छे से सीखना है और हिंदी को जल्द से जल्द आपको लिखने, पढ़ने और समझने में आसानी हो। इसलिए छोटे चैप्टर के अनुसार, छोटा अध्याय के साथ आपको विस्तृत अध्ययन जो है करवाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसके गृह कार्य के रूप में आपको 10 जो है आ मात्राओं के संबंधित शब्दों को लिखना है। इस तरह अपने घर में आप सुरक्षित रहिए और जो भी गृह कार्य दिए गए हैं, जो भी पढ़ाए गए हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और लेखन कार्य कीजिए। और हिंदी को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बातचीत कीजिए। तो अपने घर में सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में हम जो है अगली मात्रा है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।